गाय से मरेगा कोरोना। जी हां, अमेरिका में वैज्ञानिकों ने गाय के प्लाज्मा से ऐसी दवा तैयार की है जो कि कोरोना वायरस का सफाया करने में सक्षम है और जल्द ही इंसानों पर इसका ट्रायल शुरू होने वाला है। पूरी दुनिया में कहर बरपा रहे कोविड-19 की काट ढूंढने की कोशिशें लगातार जारी हैं, लेकिन अभी तक कोई नतीजा सामने नहीं आया है। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के सफाई के लिए वैक्सीन पर रिसर्च जारी है, लेकिन कामयाबी अभी दूर है। वैक्सीन नहीं होने की वजह से कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। इसकी रफ्तार भी लगातार तेज होती जा रही है। अभी तक इसकी कोई कारगर दवा भी सामने नहीं आ पाई है। अलग अलग दवाओं पर काम चल रहा है। कभी एक दवा कारगर लगती है तो कभी दूसरी। कुल मिलाकर संक्रमित व्यक्ति अपने इम्यून पावर से ही वायरस का खात्मा कर रहा है। कोरोना को हराने वाले इंसान का प्लाज्मा एक कारगर दवा के रूप में सामने आ रहा है। इस प्लाज्मा में कोरोना को खत्म करने वाले एंटीबॉडी होते हैं और जब यह प्लाज्मा किसी दूसरे संक्रमित व्यक्ति को दिया जा रहा है तो उसके जल्द ठीक होने की संभावना बढ़ रही है। इसी दिशा में शोध को आगे बढ़ाते हुए वैज्ञानिकों ने गाय के प्लाज्मा से कोरोना के सफाई की दिशा में बड़ी कामयाबी हासिल की है। अमेरिका के साउथ डकोटा की एक कंपनी गाय के इस प्लाज्मा से कोरोना वायरस के इलाज के लिए जल्द ही इंसानों पर ट्रायल शुरू करने वाली है। ASV बायोथेरापेटिक्स नाम की एक कंपनी के वैज्ञानिकों ने पहले गायों को जेनेटिकली मॉडिफाई किया। इन गायों को इस तरह मॉडिफाई किया गया कि उनके शरीर में मनुष्य के इम्यून सिस्टम का कुछ हिस्सा हो। इसके बाद इन गायों में कोविड-19 वायरस के उस हिस्से को इंजेक्ट किया गया जो संक्रमण नहीं फैला सकते। गायों के शरीर में इस वायरस को खत्म करने के लिए प्राकृतिक रूप से एंटीबॉडी बननी शुरू हो गई। खास बात यह है कि मनुष्य के शरीर में इस वायरस के खिलाफ बनने वाली एंटीबॉडी से गाय के शरीर में बनने वाली एंटीबॉडी 4 गुना ज्यादा ताकतवर है। ASV का कहना है कि गायों के शरीर में बनी एंटीबॉडी ने प्रयोगशाला में कोरोना वायरस को खत्म कर दिया। कंपनी ने इस एंटीबॉडी यानी दवा का नाम SAB 185 रखा है। उम्मीद है कि अगले महीने SAB 185 का इंसानों पर ट्रायल शुरू हो जाएगा। हालांकि कंपनी ने ये साफ नहीं किया है कि कितने लोगों पर यह ट्रायल होगा और कितने वक्त तक चलेगा। अगर ये ट्रायल सफल रहा तो कोरोना से गंभीर रूप से बीमार और इस संकट के समय भी मोर्चा संभाले हुए कोरोना वॉरियर्स को यह दवा संक्रमण से बचा पाएगी। यहाँ ये जानना जरूरी है कि SAB 185 वुहान में संक्रमण फैलाने वाले मूल कोविड-19 वायरस के स्ट्रेन से तैयार किया गया है, लेकिन ये अमेरिका में लोगों को बीमार कर रहे वायरस के स्ट्रेन के सफाई में भी प्रभावी है। कोरोना वैक्सीन या दवाई पर रिसर्च कर रहे वैज्ञानिकों की एक सफलता पर उम्मीद की रोशनी दिखने लगती है। गायों के प्लाज्मा को लेकर वैज्ञानिकों ने जो दावे किए हैं उससे उम्मीद बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब गौ माता ही करेंगी कोरोना का सफाया। और हम यहाँ आपको ये भी बताना चाहते हैं कि अमेरिका में जो रिसर्च चल रही है वो गाय के प्लाज्मा से इलाज को लेकर चल रही है। ग्राफिक्स के जरिए आपको थोड़ा समझाते हैं इस रिसर्च के बारे में। गाय के शरीर में बनी एंटीबॉडी को दवा के रूप में इस्तेमाल इस दौरान किया जाएगा। अब गाय से कोरोना के इलाज की तमाम जो अफवाहें पहले से उड़ती रही हैं, दावा जिसमें किया गया था कि गाय के मूत्र और गोबर से कोरोना ठीक हो जाता है, लेकिन इनका कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं है। कोरोना काल में जितना जरूरी वायरस से बचना है, उतना ही उससे जुड़ी हुई अफवाहों से भी बचना है। दरअसल प्लाज्मा थेरेपी बहुत पुरानी है। कोरोना के इलाज के लिए भी ठीक हो गए मरीजों का प्लाज्मा संक्रमित लोगों को दिया गया और इसके अच्छे नतीजे आए। इसी से उत्साहित होकर अमेरिकी वैज्ञानिकों ने और ज्यादा ताकतवर प्लाज्मा बनाने के लिए गाय पर प्रयोग किया है। तो चलिए आपको प्लाज्मा थेरेपी के बारे में विस्तार से बताते हैं। पूरी दुनिया में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल किया जा रहा है और इससे मरीज ठीक भी हो रहे हैं। अभी ताजा खबर तो भारत से ही है। केरल में 51 साल का कोरोना मरीज 6 दिनों से वेंटिलेटर पर था, लेकिन जब उसके शरीर में कोरोना से स्वस्थ हो चुके व्यक्ति का प्लाज्मा इंजेक्ट किया गया तो वह स्वस्थ हो गया। हालांकि ICMR ने कहा है कि अभी प्लाज्मा थेरेपी को
कोरोना के इलाज के लिए मंजूरी नहीं दी गई है और अभी यह ट्रायल के स्तर पर ही है। लेकिन सच्चाई ये है कि पूरी दुनिया में इसके अच्छे नतीजे आ रहे हैं। क्योंकि कोरोना का कोई इलाज नहीं है, इसलिए डॉक्टर इस तरीके को भी आजमा रहे हैं। दिल्ली और गुजरात सरकार ने तो कोरोना के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी को पहले ही मंजूरी दे दी थी। अमेरिका में सैकड़ों मरीजों को प्लाज्मा थेरेपी से ही ठीक किया जा चुका है। दरअसल प्लाज्मा थेरेपी इलाज का पुराना फॉर्मूला है। प्लाज्मा थेरेपी से टिटनेस और डिप्थीरिया का इलाज किया था। तब से ये डॉक्टर्स के बीच किसी महामारी में इलाज का आजमाया जाने वाला नुस्खा बन गया है। एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का कहना है कि प्लाज्मा थेरेपी बहुत पहले से ही की जाती रही है। ठीक हुए मरीज का एंटीबॉडी जितना मजबूत होगा, प्लाज्मा थेरेपी का असर भी उतना ही बढ़िया होगा। प्लाज्मा थेरेपी एक नई थेरेपी नहीं है। इस थेरेपी को 100 साल तक हो गए हैं, 100 साल से ज्यादा ही हो गए हैं। इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक में भी ये यूज की गई थी, पोलियो में भी यूज की गई है और कुछ साल पहले मर्स कोरोना वायरस और इबोला में भी यूज हुई है। ये एक थेरेपी है जिसमें जो मरीज ठीक हो जाते हैं उनके शरीर में एंटीबॉडीज बनती हैं। जब भी हम किसी वायरस या किसी इन्फेक्शन से लड़ते हैं तो हमारी इम्यून सिस्टम उससे लड़ता है और उसको जब वो लड़ता है तो एंटीबॉडीज बनाता है, वो हमारे ब्लड में आ जाती हैं। तो अगर हम जो कोई व्यक्ति ठीक हो गया है उसका खून लें, उससे प्लाज्मा निकाल के किसी बीमार व्यक्ति में डालें तो वो एंटीबॉडीज उसको मदद करती है। कोविड के लिए 2 छोटी स्टडीज आई हैं, एक में 6 पेशेंट्स हैं, एक में 10 पेशेंट, जिसमें कुछ हद तक इम्प्रूवमेंट दिखाई गया है। कितना इम्प्रूवमेंट होगा ये लार्ज स्टडीज या ज्यादा पेशेंट देख के ही पता चलेगा, क्योंकि इस जो वायरस है इसमें कई कॉम्प्लेक्स चीजें और होती हैं। जब भी हम किसी जो व्यक्ति जो ठीक हो गया है कोविड-19 से उसका ब्लड लेते हैं तो उसकी जांच करनी चाहिए कि उसमें एंटीबॉडीज अधिक मात्रा में है या नहीं है। ये भी हो सकता है कि कोई बंदा ठीक हो गया है लेकिन उसके ब्लड में इतनी ज्यादा एंटीबॉडीज नहीं बनी और वो प्लाज्मा देने का कोई फायदा नहीं हो। चलिए आपको समझाते हैं कि आखिर प्लाज्मा थेरेपी कैसे काम करती है। दरअसल प्लाज्मा थेरेपी किसी ठीक हो चुके मरीज से बीमारी का इलाज खोजने का एक फॉर्मूला है। मसलन जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो उसके शरीर के भीतर बीमारी से लड़ने की क्षमता विकसित होने लगती है, जिसे एंटीबॉडी या फिर प्रतिरोधक क्षमता कहा जाता है। जब मरीज ठीक हो जाता है तो डॉक्टर उस मरीज के खून को बाकी मरीजों के इलाज के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए ठीक हुए मरीज के खून से प्लाज्मा निकाला जाता है और इस प्लाज्मा को दूसरे मरीज में चढ़ाया जाता है। इस तरह पहले मरीज में विकसित हुई एंटीबॉडी दूसरे बीमार मरीज को रोग से लड़ने में मदद करती है। प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल अमेरिका ने तो किया ही, साथ ही चीन भी इस थेरेपी से कोरोना के तमाम मरीजों का इलाज कर चुका है। दूसरे शब्दों में कहें तो बीमारी से उबर चुके शख्स के प्लाज्मा से 4 मरीजों का इलाज संभव है। डॉक्टर सार्स और स्वाइन फ्लू जैसी बीमारियों में प्लाज्मा थेरेपी आजमा चुके हैं। अब कोरोना के इलाज में भी प्लाज्मा थेरेपी बेहतर काम कर रही है। दुनिया को जल्द से जल्द कोरोना की काट चाहिए, क्योंकि कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है। पूरी दुनिया में अब तक 84 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। अब तक 4.5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो गई है। केवल भारत की अगर बात करें तो भारत में अब तक 3,66,000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। भारत में अब तक 12,200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तो इधर एक तरफ अमेरिकी कंपनी ने वैक्सीन बनाने की दिशा में बड़ी कामयाबी हासिल की है और उम्मीद ये है कि ये वैक्सीन जल्द ही लोगों को उपलब्ध हो पाएगी। कोरोना वायरस के चलते पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन अब इस महामारी से बचने का एक रास्ता नजर आया है। एक और अच्छी खबर आई है, वैक्सीन के करीब है 2 देश। जानकारी के मुताबिक इजराइल अपने देश के लोगों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए अमेरिकी दवा कंपनी मॉडर्ना से वैक्सीन लेने की तैयारी में है। इजरायली सरकार की कंपनी के साथ आखिरी दौर की बातचीत चल रही है। दरअसल ये जानकारी इजराइल के मीडिया संस्थान YNET ने दी है। हालांकि इजराइल के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बारे में बात करने से मना कर दिया है, लेकिन YNET मीडिया ने इस खबर को प्रमुखता से लिया है। उधर अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना ने इस बात की पुष्टि की है कि वो जुलाई में 30,000 लोगों के ऊपर अपनी नई वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल करेगा। तो चलिए आपको पूरी खबर बताते हैं। दरअसल अमेरिका के मैसाचुसेट्स में स्थित बायोटेक्नोलॉजी कंपनी मॉडर्ना थेरेप्यूटिक्स ऐसी वैक्सीन बना रहा है जो इंसानों की इम्यूनिटी यानी प्रतिरोधक क्षमता को कोरोना से लड़ने के लिए ट्रेन करेगी।
ये वैक्सीन कोरोना वायरस को शरीर में फैलने से रोकेगी। इसके लिए मॉडर्ना ने कमजोर और लगभग निष्क्रिय वायरस को इंसान के शरीर में डालने की तैयारी की है ताकि शरीर इसके प्रति इम्यूनिटी विकसित कर ले। मॉडर्ना ने वैक्सीन ट्रायल के लिए कोरोना वायरस का इस्तेमाल नहीं किया है। इसके लिए वैज्ञानिकों ने कोरोना का जेनेटिक कोड तैयार किया है। इसका एक छोटा सा हिस्सा शरीर में सुई से डाला जाएगा, जिसके बाद वो कोरोना वायरस से लड़ेगा। आपको बता दें कि दुनिया भर में कोरोना वायरस कोविड-19 की वैक्सीन के लिए वैज्ञानिकों की करीब 90 टीमें काम कर रही हैं। सभी अलग अलग स्तर पर पहुंच चुकी हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 6 ऐसी हैं जो अपने लक्ष्य के करीब हैं, जिसे ह्यूमन ट्रायल यानी इंसानों का परीक्षण कहते हैं। इनमें से एक मॉडर्ना की वैक्सीन भी है। कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया खस्ता हाल है। लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत है पुख्ता इलाज की। दुनिया भर में कोरोना वायरस को नष्ट करने के लिए कई प्रकार के प्रयोग चल रहे हैं, वैक्सीन को लेकर, दवाओं को लेकर और इम्यूनिटी को लेकर। लेकिन अभी तक कोई ये नहीं बता पाया कि वैक्सीन कब तक बनकर तैयार होगी, वो कौन सी वैक्सीन होगी जिससे लोगों का इलाज होगा, जो पूरी दुनिया को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाएगी। हालांकि अमेरिकी दवा कंपनी कई उम्मीदें जगाती है। बस इंतजार कीजिए, कोरोना से डरे नहीं। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।